शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्बेशाणं येषु पञ्चनमुक्कारो शब्बे पावे प्रणक्षणो मङ्गलानं च सुप्पीशिं परमो हि मङ्गलम्। ॐ नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिन्तामणीयते ह्रीं धन्येन्द्रवैरुट्या पद्मादेवीयुतायते शान्तितुष्टिमहापुष्टि धृतिकीर्तिविधायिने ॐ ह्रीं द्विड्व्यालवैताल सर्वाधिव्याधिनाशिने जयाजिताख्या विजया ख्यापराजितयान्विता ऋषाम्पालैर्ग्रहेर्यक्षैर्विद्यादेवीभिरन्विता ॐ अशया उषाय नमस्तत्र त्रैलोक्यनाथितां चतुष्षष्ठी सुरेन्द्रास्ते भाषन्ते छत्रचामरै श्रीशङ्खेश्वर मण्डनपार्श्वजिनप्रणतकल्पतरुकल्प चूरै दुष्टव्रातं पूरे मे वाञ्छितं नाथ मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं शूलिभद्राद्या जैनधर्मस्तु मङ्गलम्। येन ज्ञानप्रदीपेन निरस्याभ्यन्तरं तमः ममात्मा निर्मलीचक्रे तस्मै सद्गुरवे नमः। गुणसागरशूरये नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं शूलिभद्राद्या जैनधर्मस्तु मङ्गलम्। परम कृपालु परमात्मा का शासन हम सबको मिला है। इस संसार के अंदर अनेक प्रकार के संबंध है, लेकिन उन सब संबंधों के बीच में यदि मुख्य कोई कनेक्शन का पॉइंट है तो वो है अरिहंत परमात्मा। ऐसे अरिहंत परमात्मा ने ऋषभदेव भगवान ने ऐसी एक घटना उनके साथ जुड़ी हुई, जब बाहुबली जी जंगल के अंदर अपने ध्येय को भूल करके, नमन विनय गुण को भूल करके, मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा उसके बाद ही मैं परसदा में पहुंचूंगा ताकि मुझे छोटे भाई मुनियों को वंदन नहीं करना पड़े, तब उनकी भाव रक्षा करने के लिए, उनकी आध्यात्मिक रक्षा करने के लिए परमात्मा ने निमित्त बनाया ब्राह्मी और सुंदरी को। और ऐतिहासिक रूप से बहनों ने वीरा मोरा गज थकी उतरो ऐसा सुंदर साधना में संबोधन करते हुए सोई हुई भाई की आत्मा को जगा करके प्रेरित की। और लिखते हैं इतिहासकार सजाई के अंदर, पगलू उपाड़ियों रे वांदवा उपन्यू केवल ज्ञान रे। और इस प्रकार डूबता हुआ एक भाई तिर गया, बंधन में, मोहबंधन में रहा हुआ एक भाई शुभ भाव से प्रेरित होकर रक्षित हो गया। तीर्थंकर परमात्माओं के कल्याण की समय जब जन्म कल्याणक होता है, उस अवसर पर सौधर्मेंद्र आदि से पहले डिक्कुमारिकाएँ आती है, अपना अपना कर्तव्य करती है। तमाम 56 डिक्कुमारिकाओं के बीच एक वृंद की ऐसी जिम्मेवारी होती है, परमात्मा का स्तुति कर्म करने के बाद अरणी काष्ठ को लेकर के अग्नि पैदा करके उसकी राख करके रक्षा पोटली तैयार की जाती है। और वो रक्षा पोटली परमात्मा एवं उनकी माँ के हाथ में बांधी जाती है। ये प्रार्थना, ये घोषणा की जाती है, परमात्मा की रक्षा होगी, परमात्मा के जो विपरीत चलेंगे उनका नाश हो जाएगा।
राख संस्कृत शब्द है रक्षा। उस रक्षा पुतली की तैयारी राख से बनाई गई, लेकिन रक्षा बंधन उससे थोड़ा सा मिलता जुलता पर्व है। जिम्मेवारियां अनेक प्रकार की होती है। माता पिता अपने बालक को जीवन भर निभाते हैं। बालक बड़े होकर के अपने माता पिता की सेवा करते हैं। अनेक अनेक पद पे रहे हुए अपने अपने पद के कर्तव्यों को निभाते हुए रक्षा करते हैं। सैनिक पूरे देश की रक्षा करते हैं। और रही बात पारिवारिक संबंधों की, और उसमें सबसे पवित्रतम पावन संबंध है भाई और बहन का। रक्षाबंधन का पर्व सब प्रकार के लोगों में, सभी जातियों में, लगभग भारतीय संस्कृति में ओतप्रोत है। ऐसे पर्व के दिन पर एक बहन बड़े प्यार से, दुलार से दौड़ती दौड़ती अपने भाई के घर पे पहुंचती है। होता है एक सूत का धागा, लेकिन प्यार के बंधन कैसे होते हैं? प्यार एक कैसी चीज होती है जो जाने सो ही उसको अनुभव कर सकता है। किस्मत वाले होते हैं वे भाई जिनकी कोई बहन होती है, और किस्मत वाली है वो जो बहन उसका कोई भाई होता है। प्रेम क्या चीज होती है ये शब्दों से बयान करने की चीज़ नहीं है, लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिसकी परिभाषा प्राणी मात्र समझ सकते हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आर्किटेक्चर का क्लास चल रहा था। विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए आज अध्यापकों की ओर से एक टैलेंट शो की घोषणा की गई, और उसके अंदर सभी विद्यार्थियों को एक सुंदरतम घर का मॉडल बनाने की बात रखी गई। कई प्रकार के प्रोजेक्ट आजकल चलते रहते हैं। समय की अवधि में सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे अच्छे सुंदर छोटे छोटे घर बनाए, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर लाए, प्रदर्शनी हुई। निर्णायक की टीम एक एक घर को देखने लगी, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, लेकिन आखिर निर्णायक की टीम एक ऐसे सबसे अच्छे छोटे से घर के पास खड़ी रह गई। वाकई में वह घर बाहर से सुंदर था, बेहतरीन था, लेकिन उसका दरवाज़ा हृदय के आकार का था। सभी निर्णायकों ने आपस में एक दूसरे को देखते हुए आंखों से निर्णय ले लिया, इसको नंबर 1 दिया जाए। इतने में एक निर्णायक की नज़र गई एक कमी। इंसान का ये स्वभाव है, सुंदरताओं के साथ कमी पे पहली नज़र जाती है, और वह कमी थी उस मकान के, उस घर के, उस मॉडल के दरवाजे के ऊपर हैंडल नहीं था। आखिर निर्णायक ने पूछ लिया, बेटा तूने बहुत सुंदर घर बनाया है, ये मॉडल सबसे बेस्ट लग रहा है, परंतु ये कमी है, इसमें हैंडल नहीं है। बड़े विनय के साथ उस होशियार विद्यार्थी ने कहा, प्रोफेसर साहब आप तो बहुत अनुभवी हो, हमसे कई गुनी दिवालियाँ आपने देखी हुई है, आप ये जानते ही होंगे कि दिल का दरवाजा बाहर से नहीं खुलता, अंदर से खुलता है। इसीलिए इसका हैंडल अंदर रखा गया है। रक्षाबंधन ये दिखाने का पर्व नहीं है, रक्षाबंधन ये दिल्ली वासियों का पर्व नहीं है, रक्षाबंधन ये दौलत वालों का पर्व नहीं है, रक्षाबंधन ये दिल वालों का पर्व है। और दिल की कदर दिल ही कर सकता है। दिल में पैदा होते भाव, बहन के भाव भाई के प्रति, भाई के भाव बहन के प्रति, उसके प्रस्तुतिकरण का पावनतम दिन अर्थात रक्षाबंधन। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की एक घटना है। एक छोटी सी परिवार के अंदर 4 सदस्य, मम्मी, पापा, भाई और बहन। बहन तेजी उसके छोटे से भाई को
एंड्रयू को खूब चाहती है। जब भी वो स्कूल से वापस घर पे आती, उसका अधिकांश समय माता पिता के डांटने के बाद भी, उसको होमवर्क करने का कहने के बाद भी वो अधिकांश समय अपने भाई को खिलाने में, खिलाने में और प्रेम करने में व्यतीत करती थी। मानो कि टेजी के लिए एंड्रयू भाई नहीं था, उसका जीव था, उसका हार्ट था। लेकिन कुछ समय के बाद छोटी सी भाई एंड्रयू का शरीर गलने लगा, परिवार को चिंता होने लगी। मम्मी पापा ने डॉक्टर को दिखाया होगा, दरअसल में उसके दिमाग के अंदर कैंसर की गांठ थी और कैंसर की गठान होने की वजह से दिन ब दिन शरीर गल रहा था। छोटी सी गुड़िया को ये बात समझ में नहीं आ रही है। एक दिन उसने गुप्त रूप से बाहर छिप करके मम्मी पापा के बीच की चर्चा सुनी। अब अपना बेटा बचेगा नहीं, यदि कोई चमत्कार हो तो ही संभव है ये बच पाए। बात बाहर से सुनी। छोटी सी बहन टेजी के दिमाग के अंदर चमत्कार क्या होता ये भी मालूम नहीं था। निर्दोषता ये परमात्मा का एक स्वरूप है, बचपन ये एक परमात्मा का स्वरूप है। और वो टेजी अपने कमरे में गई। परदेश में सब ऐसी पद्धतियाँ, अपना अपना कमरा वगैरह रहता है। और उसने अपने अलमारी में से अपनी पिगी बैंक निकाली, को खोली और जितना भी परचूरण था, जितने भी पैसे थे, लिए उसने एक रुमाल के अंदर और नज़दीक के मेडिकल स्टोर पर पहुंची। काउंटर पर वो सारे पैसे, वो सारी रेज की सारा परचूरण रख दिया। सर, ये बात है, मेरा छोटा भाई, मेरा सेकंड हार्ट एंड्रयू बीमार पड़ा है और अभी अभी मैंने उसकी दवाई सुनी। मम्मी पापा को कह रही थी अब तो चमत्कार ही एंड्रयू को बचा सकते हैं और इसलिए मैं दौड़ करके आई हूँ। ये मेरे पैसे, मेरे पास जितने पैसे थे इतने आपको दिए, मेरे को चमत्कार दे दो ताकि मेरा भाई बच जावे। दिमाग में क्या है, मम्मी ने बोला है पापा को अब तो चमत्कार से ही एंड्रयू बच सकता है। मेडिकल स्टोर के मालिक इस बच्ची की नादानियत पर हंस पड़े। बच्ची कहती है क्या हुआ, तो कि हम चमत्कार तो बेचते नहीं हैं। बच्ची को लगा कि शायद कीमत ज़्यादा होगी, मेरे पैसे कम पड़ते होंगे। और गुड़िया ने कहा सर, मेरे घर पे जितने खिलौने मेरे हैं ना, मेरे पापा ने आज तक जितने खिलौने लाए हैं ना, सारे खिलौने मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन मेरे को तो मेरे भाई को बचाना है और चमत्कार आपको देना ही पड़ेगा। इस बालिका की अपने भाई के प्रति अटूट प्रेम की बात पे वे मालिक अब कहते कि इसके दिल को तोड़ना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा चल बेटी, मैं तेरे भाई को चमत्कार दे दूंगा, मुझे इसलिए तेरे घर पे चलना पड़ेगा। और वो अनजान, वो अजनबी अपनी दुकान को बंद करके उस बच्ची को दिखाने के लिए छोटी सी एक थैली में कुछ डाल करके घर पे पहुंचा। उस गुड़िया के मम्मी पापा को अपनी सही पहचान दी कि मैं कौन हूँ, राखी उस बालक को अपनी अस्पताल में भर्ती करवाया। उसने ऑपरेशन किया और बालक बच गया। गुड़िया नाचने लगी, पूछ रही सर आपने कौन सा चमत्कार किया? तो बेटा तूने मांगा था ना, तो पैसे तेरे के लिए वापस, ये पैसे मैं तुझे गिफ्ट देता हूँ क्योंकि तेरा और तेरे भाई का ऐसा प्रेम देख करके मैं खुश हूँ। वो अजनबी था, विश्व प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग। एक छोटी सी बालिका का एक भाई के प्रति का प्रेम क्या कर सकता है,
एक डॉक्टर के दिल को वो पिघाल सकता है। और ऐसे में आज हम पैसेंजर नहीं बनना चाहते हैं, हम मैसेंजर भी नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि आज तक जो भी अच्छी बातें लगी ना, हम मात्र फॉरवर्ड ही करते रहे, दूसरों को ही कहते रहे। संदेश देने में, उपदेश देने में माहिर हम सभी, मात्र यदि पैसेंजर बनेंगे तो संसार में भटकते पैसेंजर ही रहेंगे। लेकिन हम मात्र पैसेंजर नहीं बनना है, मात्र मैसेंजर या पैसेंजर बनने से कुछ नहीं होगा, अपने जीवन में उतारें। आजकल सारी बातें मिठाई खिलाने में, चॉकलेट खिलाने में और ऐसी सीमित रही है। हमारी भारतीय संस्कृति है, अवसर आने पर न केवल हमारी सगी बहन, लेकिन जो भाई बहन रहित है उनको कहीं ज़रूरत पड़े तो बहनों को तैयार होना पड़े। आजकल जेल के अंदर और सीमा पर जाकर के कई बहनें जब राखी बांधती है तब उन सैनिकों की, जेल में रहे उन कैदियों की आंख में आंसू आ जाते हैं। उनको, सैनिकों को अपनी रक्षा के लिए बल मिलता है, तो जेल में रहे कैदियों को एक भावनाओं का संबल मिलता है। काश पहले कोई ऐसी बहन मिली होती तो हम आज जेल में नहीं आते। ऐसे ही आज आम तौर पे बलात्कार की घटनाएं हो रही है। माँ बहनों की रक्षा, अपनी बेटियों की रक्षाएं बड़े खतरे में है। ऐसे समय पर मेरा क्या चाहता है ये कभी नहीं सोचना चाहिए। ऐसे अवसर पर अपनी जान की बाजी लगा करके भी उन बहनों की रक्षा करनी चाहिए। तो वास्तव में हमारे जीवन में हमने रक्षाबंधन मनाया है कह सकेंगे। थोड़ा वक्त पहला વિહારમાં હતા, મુંબઈની અંદરનો વિહાર હતો। અનેક રિક્ષા અમારી આગળથી પસાર થઈ। રિક્ષાની પાછળ હિન્દીમાં લખેલું હતું, किसी लड़की की छेड़ती मत करना, पाप होगा, और याद रखना कल तू भी किसी लड़की का बाप होगा। किसी लड़की की छेड़ती मत करना, बड़ा पाप होगा, याद रखना तू भी कल किसी लड़की का बाप होगा। हमें संस्कार, संस्कृति और संस्करण के इस पावनतम रक्षाबंधन के दिन पर संकल्प करना चाहिए। वैसे भारतीय संस्कृति में हम सभी यदि स्कूल में, शाला में, कॉलेज में पढ़े हैं तो प्रतिज्ञा पत्र को दोहराते हुए प्रतिदिन, जब हम पढ़ते थे तब तो था, आज की बात मुझे पता नहीं है, भारत मेरा देश है और सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। ये कहने की बातें नहीं, अवसर आवे तब करने की बात है। रक्षाबंधन का ये पर्व भाई के द्वारा मात्र राखी बंधाने का अवसर नहीं है, लेकिन भाई बहन को एक वचन देता है, एक हर हालत के अंदर, हर स्थिति के अंदर मैं तेरी रक्षा करूँगा। इतना ही नहीं, इस निमित्त पर मेरे हृदय में वो भावनाएं उजागर होगी, जब कभी मौका आएगा तब मेरे प्राणों की आहुति देकर के भी कहीं कोई निराधार, कहीं कोई फंसी हुई, कहीं कोई दुखी हुई बहन की मैं रक्षा करूँगा। मात्र बलात्कार से नहीं, अन्य तरीकों से भी रक्षा करनी चाहिए। आजकल लव जिहाद की बात भी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, और ऐसे में अवश्य संबंध बांधें तो ऐसे संबंध बांधें जिस संबंधों के द्वारा उनके आपत्तियों के बंध टूट जाए। याद रहे, अनेक प्रकार के संबंधों के अंदर गुजराती में कहूँ है कि एक संबंध लोहीनो होय, बीजो संबंध लागणीनो होय, ત્રીજો સંબંધ લગનનો હોય, અને આજકાલ ચોથો સંબંધ આઈ લવ યુ લફરાબાજીનો હોય। આવા સંબંધોથી કંઈ ન વળે। હકીકતનો સંબંધ એ લાગણીનો સંબંધ છે। લોહીના સંબંધવાળા પણ આજે એકબીજાને ભૂલી જાય છે, ત્યારે લાગણી અને એની સાથે જોડાયેલી માગણી આપણે યાદ રાખીએ, અને આપણે કોઈ ભાંગેલી બહેનના, કોઈ ભીડમાં ફસાયેલી બહેનના, કોઈ તકલીફમાં મુકાયેલી બહેનના સાચા ભાઈ બની કરીને જૈનમ જયતી શાસનમનો, માનવતાનો, ઇન્સાનિયતનો સંદેશો બીજાને આપવા માટે સક્ષમ બનીએ। તમે સૌ અનેક સમય યાદ કરો છો,
રક્ષાબંધનના દિવસે પણ વિશેષ યાદ કરીને તમે તમારા સંદેશાઓ, વંદનાઓ વગેરે મોકલાવો છો. તમને સૌને ખૂબ આશીર્વાદ મળેલું આ શાસન દેવગુરુ ધર્મની આરાધના દ્વારા, દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપની આરાધના દ્વારા સફળ બને. તમારા સૌના જીવનની અંદર જ્ઞાનનો પ્રકાશ ફેલાય. જ્યારે ક્યારે પણ અવસર મળે ત્યારે સત્સંગ કરવાનું ચૂકતા નહીં. જ્યારે ક્યારે અવસર મળે ત્યારે સત્કાર્યો કરવાનું ચૂકતા નહીં. આ રીતે સત્સંગથી, સત્કાર્યોથી, સમજથી, શાંતિથી અને સહન શક્તિથી આપણે સૌ આપણા ઘરને સ્વર્ગ બનાવીએ. એ જ તમને સૌને આશીર્વાદ, ધર્મ, લાભ. જેના આજ્ઞા વિરુદ્ધ બોલાયું તમે ઈચ્છામી દુક્કડમ.